नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 4 फंक्शन सीखेंगे। हम लोग पहला फंक्शन का नाम है काउंटा, फिर काउंट, फिर काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। ये चारों फंक्शन हम लोग सीखेंगे। इस फंक्शन का एक्सेल के अंदर किस तरह यूज किया जाता है फॉर्मूला के द्वारा, इसके बारे में सीखेंगे। आप सभी को ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा फॉर्मूला किस तरह यूज किया जाता है आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे अपने कॉपी में अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है कि काउंटा का, काउंट ब्लैंक का, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है काउंट इफ का। ये चारों फॉर्मूला को आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद कंप्यूटर में अब जैसे मैंने ये एक्सेल पे लिखा है इसी तरह लिख लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली करने में आसानी हो जाए। चलिए, आपके सामने एक एम्प्लॉय लिस्ट मैंने बना रखा है। एम्प्लॉय का नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर रखा है। कौन एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट था, कितना प्रेजेंट था, सब लिख रखा है। ये चीज सेम बना लीजिएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले नीचे पे ध्यान दीजिएगा कि काउंट का पहले देखते हैं हम लोग। काउंट फंक्शन यूज ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, नॉट फॉर अल्फाबेट या टेक्स्ट। काउंट फंक्शन मतलब काउंट का फॉर्मूला जो होता है केवल न्यूमेरिक के लिए यूज किया जाता है, नंबर के लिए। किसी भी टेक्स्ट के लिए या किसी भी आपका अल्फाबेट के लिए यूज नहीं किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए मुझे देखना है कि यहाँ पे इस पार्टे वाले में जो लिखा है इस पे कितना वैल्यू लिखा हुआ है। मुझे वैल्यू टोटल नहीं करना है, कितना वैल्यू लिखा हुआ है। तो मैं देखिए काउंट का प्रयोग करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, COUNT, काउंट। जैसे काउंट लिखा मैंने यहाँ पे काफी सारे काउंट का, काउंट ब्लैंक का दिखाई दे रहा है। मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। सबसे पहले इस काउंट के बारे में लिखा मैंने, और टैब दबा दीजिएगा, टैब या ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही टैब दबाया, फिर ये बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक करना है आपको। मैं पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे नीचे तक करना, सिलेक्ट कर लिया और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, एंटर कर दिया, एंटर। देखिए हमें 5 आ गया। अभी आपको बताया मैंने काउंट का फॉर्मूला केवल नंबर के लिए आता है। इस नंबर पे यूज किया गया है कि 1 2 3 4 5 5 वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 2 वैल्यू ब्लैंक है, इसीलिए उसके बारे में नहीं दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, वैल्यू का नाम लिखता हूँ, मान लीजिए लिखता हूँ 451 लिख के एंटर मारता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 6। मतलब 1 2 3 4 5 6 पे लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो हमारा फॉर्मूला मैंने बताया कि काउंट जो है केवल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं, कभी टेक्स्ट के लिए यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग काउंटा का यूज करने के लिए। काउंटर फंक्शन यूज फॉर बोथ न्यूमेरिक वैल्यू एंड टेक्स्ट। काउंटर फंक्शन जो होता है वो हमारे न्यूमेरिक वैल्यू और हमारा टेक्स्ट अल्फाबेट वैल्यू को भी वो काउंट करता है। चलिए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, इक्वल लगाते हैं और COUNTA, काउंटा, और ब्रैकेट स्टार्ट करो या टैब दबा दीजिए, ये आ गया। और वैल्यू, मुझे यहाँ से वैल्यू भी चॉइस करना है और यहाँ से अल्फाबेट भी, तो दोनों में ले रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिक भी ये यूज होता है और टेक्स्ट भी। तो मैं टेक्स्ट भी यहाँ से ले रहा हूँ मैं, देखिए, और दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा, तो देखिए ये दिखा रहा है कि आपने जितने जो भी आप अल्फाबेट और नंबर चॉइस किया है ये 14 है। 14 का मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इधर है और 7 इधर, सबको ये काउंट करके दिखा दिया 14 है। तो काउंटर क्या यूज करता है, वो आपका टैक्स भी करता है और न्यूमेरिक भी करता है।
मगर काउंट जो है केवल आपका न्यूमरिक को करता है, टेक्स्ट को नहीं करता है। क्लियर? दो फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दिया। अब चलते हैं तीसरा फॉर्मूला, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या है? काउंट ब्लैंक बताता है हमें कि आप कितना सेल जो है आपका ब्लैंक है, खाली है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से सोमवार मंडे से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखेंगे कि कितना सेल ब्लैंक है। देखते हैं, फॉर्मूला लगाता हूं मैं, इक्वल COUNT काउंट B, ब्लैंक लगा दिया मैंने। जैसे ही मैंने ब्लैंक लगाया, यहाँ थोड़ा एरर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है, तो मैंने इसको एस्केप कर देता हूँ। दोबारा लिखता हूँ मैं, इक्वल क्या लिखा मैंने, COUNT काउंट, और मैंने यहाँ से ये रहा, ये जो इसके ब्लैंक को रेंज पूछ रहा है, तो मैं ये पूरे रेंज को मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद किया। जैसे ही एंटर मारूंगा ये मुझे बता देगा कि आप कितना सेल आपका ब्लैंक है। देखिए ये कह रहा है कि 2 सेल ब्लैंक है आपका यहाँ से यहाँ तक, एक सेल ये ब्लैंक है और एक सेल ये ब्लैंक है। अगर मैं एक सेल और ब्लैंक करता हूँ तो इसमें कोई डिफरेंस आता है क्या, देखता हूँ। मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया, देखिए ये 3 ब्लैंक हो गया इस समय। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं, काउंटिव। काउंटिव फंक्शन इज यूज्ड टू नो द प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट एक्सेट्रा। मतलब काउंटिव का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो एम्प्लॉइज का प्रेजेंट, एब्सेंट, कितना दिन प्रेजेंट था, कितना दिन एब्सेंट था, कितना दिन हाफ डे लिया है, कितना ओवर टाइम किया है, ये सब चीजें के लिए काउंटिव का फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए महेश शर्मा जी का मैं निकाल रहा हूँ कि सोमवार से लेके मंडे से सैटरडे तक कितने दिन प्रेजेंट थे वो निकालूंगा। ये रहा प्रेजेंट का, यहाँ क्लिक किया मैंने, इक्वल लगाया, COUNT काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है, मतलब ये वाला यूज करना है। तो ये वाला क्लिक कर लीजिए या IF लिख के टेप दबा लीजिए, काउंट इफ लिखा। रेंज पूछ रहा है, तो ये मैं पूरा रेंज को मंडे से लेके सैटरडे सेलेक्ट कर लिया। फिर कोमा बोल रहा है, कोमा। क्राइटेरिया के लिए हमें इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया का मतलब है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इतने दिनों में महेश शर्मा जी कितने दिन प्रेजेंट हुए, तो आप यहाँ पे P लगा दीजिए और इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए, और इन्वर्टेड कोमा बंद किया, फिर ब्रैकेट भी बंद कर दीजिए और एंटर मारिए। देखिए 4 दिन वो प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 दिन प्रेजेंट थे। अगर आपको चेक करना है कि भैया मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो एक और ऐड करके इसको मैं ये करता हूँ, इसको एब्सेंट कर देता हूँ, एब्सेंट कर दिया और एंटर मारा मैंने, एंटर। देखिए अब 3 डेज हो गया, 1 2 3। तो इस तरह से मैंने आपको काउंट का, काउंटा का, काउंट ब्लैंक का, काउंट इफ का फंक्शन का यूज कराया, मतलब एक्सेल पे कैसे इसका यूज किया होता है। क्लियर? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री राम।